जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। 46वां अध्याय, 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत पुराण। उद्धव जी का ब्रज यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव जी वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वे साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री भी थे। एक दिन शरणागतों के सारे दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और एकांत प्रेमी उद्धव जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सौम्य स्वभाव उद्धव, तुम ब्रज में जाओ। वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया हैं। उन्हें आनंदित करो। और गोपियाँ मेरे विरह की व्याधि से बहुत ही दुखी हो रही हैं। उन्हें मेरे संदेश सुनाकर उस वेदना से मुक्त करो। प्यारे उद्धव, गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सभी सगे संबंधियों को छोड़ दिया है। उन्होंने बुद्धि से भी मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रियतम नहीं अपने आत्मा मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। मेरे यहाँ चले आने से मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं। बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल हो रही हैं। प्रतिक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती हैं। मेरी गोपियाँ मेरे प्रेयसियों इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं। मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊँगा, वहीं उनके जीवन का आधार है। उद्धव, और तो क्या कहूँ, मैं उनकी आत्मा हूँ और वे नित्य निरंतर मुझे ही तन में रहती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंद गांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुँचे। उस समय जंगल में गोएं लौट रही थीं। उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया। ब्रजभूमि में ऋतुमती गौ के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे। उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था। थोड़े दिनों की व्याधि हुई गोएं अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने बछड़ों की ओर दौड़ रही थीं। सफ़ेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। गाय धोने की धर धर ध्वनि से, बांसुरियों की मधुर टेर से अब भी ब्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मंगलमय चरित्रों का गान कर रहे थे। और इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। गोपों के घरों में अग्नि, सूर्य, अतिथि, गो ब्राह्मण और देवता पितरों की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और दीपक जगमगा रहे थे। उन घरों को पुष्पों से सजाया गया था। ऐसे मनोहर ग्रहों से सारा ब्रज और भी मनोरम हो रहा था। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी। पशु पक्षी चहक रहे थे और भोरे गुंजार कर रहे थे। वहाँ जल और स्थल दोनों ही कमल के वन से शोभायमान थे और हंस, बत्तख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ब्रज में आए तब उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका वैसे ही सम्मान किया मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ गए हों। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने पाँव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी। तब नंद बाबा ने उनसे पूछा, परम भाग्यवान उद्धव जी, अब हमारे सखा वसुदेव की जी जेल से छूट गए हैं। उनकी आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल तो हैं न। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदुवंशियों से वह सदा द्वेष करता रहता था। अच्छा उद्धव जी, श्री कृष्ण कभी हम लोगों को भी याद करते हैं। यह उनकी माँ हैं, स्वजन संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह ब्रज है। उन्हीं की गोएं वृंदावन और यह गिरिराज है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? आप यह तो बतलाइए कि हमारा गोविंद अपने सौहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनकी वह सुगढ़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोहर चितवन से युक्त मुख कमल देख तो लें।
कहते उद्धव जी, कृष्ण जी का हृदय उदार है, उनकी शक्ति अनंत है। उन्होंने दावानल से, आंधी पानी से, वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से, जिन्हें टालने का कोई उपाय न था, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी रक्षा की है। उद्धव जी से हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी चितवन, उन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदि का स्मरण करते रहते हैं और इतने तन्मय रहते हैं कि हमसे कोई कामकाज नहीं हो पाता। जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, यह वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने एक हाथ पर उठा लिया था, ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहाँ श्री कृष्ण गोए चराते हुए बांसुरी बजाते थे, और ये वे ही स्थान हैं जहाँ वे अपनी सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेलते थे। और साथ ही ये भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्री कृष्ण में हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है कि वे श्री कृष्ण और बलराम को देव शिरोमणि मानता हूँ, और यह भी मानता हूँ कि देव माताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। स्वयं भगवान गर्गाचार्य ने मुझसे ऐसा ही कहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा का हृदय यों ही भगवान की श्री कृष्ण के अनुराग में रंगा हुआ था। जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे, तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई। वे विभोर हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा उनके कारण उनका गला रुंध गया। वे चुप हो गई। यशोदा रानी भी वहीं बैठकर नंद बाबा की बात सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नेत्रों से आंसू बहते जाते थे और पुत्र स्नेह की बाढ़ से उनके स्तनों से दूध की धारा बहती जा रही थी। उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में कृष्ण के प्रति कैसा गाढ़ अनुराग है, यह देखकर आनंद मगन हो गए और उनसे कहने लगे। उद्धव जी ने कहा, मानव, इसमें संदेह नहीं है कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, सराहना करने योग्य हैं, क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण हैं के प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है। बलराम और कृष्ण प्राण पुरुष हैं, वे सारे संसार के उपादान और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रधान प्रकृति हैं। ये ही दोनों समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव हैं उसका नियमित करते हैं। जो जीव मृत्यु के समय अपने शुद्ध मन को एक क्षण के लिए भी उनसे लगा लेता है, वह समस्त कर्म वासनाओं को धो डालता है और शीघ्र ही सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्रह्ममय होकर परम गति को प्राप्त होता है। वे भगवान ही हैं जो सबकी आत्मा और परम कारण हैं। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ वात्सल्य भाव है। और महात्माओं, आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है। भक्त वत्सल यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े ही दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंदित करेंगे। जिस समय उन्होंने समस्त यदुवंशी के द्रोह कंस को रंगभूमि में मार डाला और आपके पास आकर कहा, मैं ब्रज में जाऊंगा, उस कथन को भी सत्य करेंगे। नंद बाबा और माता यशोदा, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं। खेद न करें, आप कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे, क्योंकि जैसे काष्ठ में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है, वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न ही उनका प्रिय। वे सब में और सब के प्रति समान है, इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न ही अधम। यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाले भी उनके लिए विषम नहीं है। न तो कोई माता है, न पिता, न पत्नी है और न तो पुत्र आदि, न अपना है, न पराया, न देह है और न तो जन्म ही है। इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है, फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए लीला करने के लिए